ये बताइए आप मुझे, आप अभी कोई पदाधिकारी हैं और मेरे अंदर क्या छुपा हुआ है आप जानते हैं क्या? मैं आपके साथ फोटो खिंचा लूं? ऐसे अतीक अहमद के बेटे के साथ उसने फोटो खिंचाया है। वही वाली बात है, अब्दुल्ला आजम मिल गए तो उड़ा दिए गए। आज के न्यूज में मैंने लगभग 10 घटनाएं ऐसी देखी होंगी कि चाचा भतीजा गोली से उड़ा दिया गया, के भाई भाई गोली से उड़ा दिए गए बदमाशों ने। पंजाब नहीं है, ये दिल्ली नहीं है जो दारूबाजों की चल जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो सगे हैं वो की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के सरकार किसकी है? आम आदमी की। तुम दारू भी बेचोगे, तुम माफिया भी करोगे। आपके अखिलेश जी में, आपकी बहन जी में, सब में दम हो तो सामने आके योगी जी का मुकाबला करें ना। पीठ पीछे सुनिए, करते हैं लोग। अखिलेश जी फिर भी बोल रहे हैं सदन में, जब अखिलेश जी का राज आएगा ना तो बोलने वाले पैदा नहीं होंगे। तुम्हारी हो जाएगी दोबारा से, तुम्हारी दोबारा से गुंडागर्दी हो जाएगी। पहली बात तो आपकी सरकार आएगी ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। जिस तरह से हम देखते हैं कि प्रयागराज में जिस उमेश की हत्याकांड में जिस तरह से बजट सत्र में अखिलेश यादव जी हंगामा कर रहे थे, जिस तरह से हंगामा हुआ विधानसभा में, उनका कहना था कि यूपी में जो कानून व्यवस्था फेल हो गई है, यहाँ पे गुंडा राज हो गया, जंगल राज कायम हो गया है। और उसमें जो है उत्तेजित होकर के जो है ये योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि हम 24 घंटे में मिला देंगे, या तो वो जेल में होंगे या उनको ऊपर भेज देंगे। तो अभी देखा होगा आपने जैसे अरबाज खान जो है, जो उसका एनकाउंटर हुआ, तो उसमें जिस तरह से जो है लिंक्स अब सामने आ रहे हैं, अतीक अहमद के जो है करीबी बताए गए हैं, और जो शहादत खान है उनके संबंध जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर पूछते हैं, हम उत्तर प्रदेश में अभी हम यहाँ के लोगों को पूछते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे जो है जंगल राज है और किस तरह से कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, हम पूछते हैं। सर, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। तो किस तरह से देखते हैं ये, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे थे कि यहाँ पे जंगल राज कायम हो गया था, कानून व्यवस्था की कोई चीज़ नहीं थी, और योगी जी ने जिस तरह से जो है दमखम के साथ बोला था हम जो है जितने भी माफिया हैं उनको जो है मिट्टी में मिला देंगे। आपका क्या? देखो, जब योगी सरकार आई है, हमारी बीजेपी सरकार जब आई है, तो इन्होंने क्या नाम है, एक तो भ्रष्टाचार भी, आतंकवाद भी, और ये भू माफिया भी, गैंगस्टर भी, जलर विदर भी, जितने भी लोग थे इनको एक सूची में डाल के इनको धीरे धीरे सफाई करने का तरीका ढूंढा। अतीक अहमद जी जो थे, इन्होंने तो बस इतना ज़्यादा भू माफिया से लेकर, प्लॉट से लेकर, ज़मीन से लेकर, गरीब से लेकर उच्च कोटि तक के लोगों को खरीद के रखा, और इनको सिर्फ इनको तो कब्जा ही करने का अधिकार रहा है इनको समाजवादी गवर्नमेंट में। इसी तरीके से इनकी जो बहन, एक बार इनके बोला ना बहन मायावती, जो मेरी अम्मी बहन जी हैं, बुआ जी हैं, बुआ जी भी इनकी हैं, बहन जी भी इनकी हैं, जितने भी माफिया हैं उस सरकार से लेके आज तक, तो इन्होंने यही काम किया है कि सीधा इन्होंने प्लॉटों पे कब्जा करा, छोटे संरक्षण लिए, भू माफिया का काम किया, रेडियो पटरियों वालों को नहीं जीने दिया, और सारी जगह पर कब्जा करके अपना वो आतंकवाद सुरक्षित किया। जब बीजेपी सरकार आई है तो आज उन्होंने क्या काम किया? इन्होंने यही तो काम किया, एक सिर्फ छोटी सी बात समझने के लिए कि उन लोगों को गाइडलाइंस कर दे के, समय दे के, भैया आप ये काम ना करो, अपना यूपी छोड़ दो। जब इन्होंने यूपी छोड़ने का निर्णय नहीं लिया तो उन्हें करना क्या? एनकाउंटर ही होगा उनका। जब आप सदन में, आप जो अखिलेश जी सदन में भी ये कह रहे हैं कि भैया ये आदमी ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, वहाँ बैठे बैठे जेल में बैठ के इतना बहुत बड़ा संरक्षण, जेल में बैठे बैठे इनका बड़ा संरक्षण है कि उसका तो संरक्षण उनके बेटे भी, उनके चाचा भी, ताऊ भी, और इनको पेटी भर भर के पैसा जाया करता था लखनऊ में, कानपुर से भी, इंडस्ट्रियल एरिया से जाया करता था सबके लिए। आज इन लोगों ने इतनी आती है कि आदमी को आदमी नहीं समझ रहे, जहाँ देखो वहीं पे दलाली, जहाँ देखो वहीं पे दलाली। और आज जो बेटे जिसके भी हैं उनको आप जो मार रहे हो, वो भी तो किसी के बेटे हैं, किसी का भतीजा है, किसी के भाई भी हैं, बहन, तुम विधवा कर रहे हो सबको। ऐसे तो पूरे देश को गुंडागर्दी खत्म कर दोगे। एक बात और, जब इनको इतना शौक है पब्लिक को मारने का, तो आप जाइए जम्मू कश्मीर में, वहाँ आतंकवाद है, वहाँ जाके अपने परिवार को लेके जाओ, 10 लोगों को वहाँ पे मारो। तो अपनी माँ का दूध पिया तो वहाँ पे जाके मारो ना, एनकाउंटर करो वहाँ पे। तो यूपी गवर्नमेंट तो करेगी, योगी तो करेगा ही करेगा एनकाउंटर। उन्होंने बोला भी है कि मिट्टी में मिला देंगे, 20 फुट नीचे जमीन में दफना देंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। ये योगी जी और मोदी जी की प्रेरणा है कि जो बंदा जमीन से लेके ऊपर उठेगा और गलत काम करेगा तो उसको जमीन में ही दफनाया जाएगा। बुरे आदमी को जमीन में ही दफनाया जाता है। कृष्ण के टाइम में कंस को भी दफनाया गया, राम के टाइम में रावण को दफनाया गया, और 16 फिल्म देखी है ना आपने, उसमें गंभीर सिंह को भी दफनाया गया है। जो ऐसे ही दफनाया जाएगा इनको, जितना बुराई पर अच्छाई की जीत जब होगी, जब बुराई ही खत्म होगी पूरी यूपी से। ये समाजवादी के तुच्छ नेता जितने भी हैं, ये सब अपना अफवाह उड़ा रहे हैं। बहन मायावती का सपोर्ट ले लेते हैं, बुआ जी का भी। अब इनकी सीट तो निकलती नहीं है कुछ भी। चुप करके बीजेपी पूरा वोट। अच्छा, उमेश हत्याकांड जिस तरह से हुआ है प्रयागराज में,
तो उसमें अखिलेश यादव जी सदन में देखा होगा कितना उत्पात बता रहे थे। वो कह रहे थे कि जंगल राज सुनिए कायम हो गया है। आज वही जो सादत खान है, जो उनके लिंक जो है समाजवादी पार्टी से मिल रहे हैं, अतीक अहमद के करीबी बताए जाते हैं, तो अब क्या है? देखिए, अतीक अहमद जो था वो पहले बसपा में था, तो अतीक अहमद की बात नहीं। अभी एक ब्राह्मण परिवार कानपुर में जल के उसमें मर गया, डीएम पर क्या कार्रवाई हुई भाई साहब, बताइए आप मुझे। आज की न्यूज में देख रहा था, मैं ज्यादातर न्यूज देखता हूं तो एबीपी गंगा देखता हूं, एबीपी गंगा लाइव देखा करो भाइयों, आज तक न्यूज का तो परित्याग कर दो। एबीपी किसका है? अखिलेश का ही तो है, तभी तो बोल रहे हो आप। न्यूज दिखाता मतलब वो तुम्हारी खबर दिखाएगा। आप ये बताइए मुझे, उसमें आज एक बीजेपी का नेता एक वन के अधिकारी को कुर्सी से मार रहा था। आज हमारे देश का, प्रदेश का, हमारा राज्य जो है उत्तर प्रदेश, ये आंखों पे धृष्ट राष्ट्र की तरह पट्टी बांध ली है इन्होंने। ये नहीं देख रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये केवल हिंदू मुस्लिम, अब्दुल्ला मिल गया तो गोली से उड़ा दिया, और पंडित जी जल गए, पंडित जी जला दिए गए तो कोई बात नहीं है भाई साहब। तो हम थामे उनको बुरी बात है ये। भाई साहब, दीक्षित का परिवार गरीब ब्राह्मण था, आप उस पे क्यों नहीं बोल रहे? जिला अधिकारी ने उसको जब जलवा दिया, उसकी झोपड़ी पे क्या संरक्षण दिया था? आप ये बताइए। उसको महाकाल के पास से आने के बाद मुक्ति दी है, इसीलिए। अच्छा, वो मर गया तो मुक्ति दे दी। हाँ, उनको भी एनकाउंटर की मुक्ति मिलेगी, मुक्ति इन सबको मिलेगी, इन सबको मुक्ति मिलेगी, और भूमि में ही चढ़ाया जाएगा इनको, मातृभूमि में। अभी जो हत्याकांड में सुने हत्याकांड में जो लोग थे, हत्याकांड में जो लोग थे, अखिलेश यादव जिस तरह से जो बात कर रहे थे, तो आज उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के समकक्ष, उनके जो है सभी जो है उनकी पार्टी के समर्थक उन लोग इन्वॉल्व हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप उनकी पार्टी का कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो वो तो उनकी पार्टी का कोई है ही नहीं उसमें। ये तो अच्छा, ये बताइए आप मुझे, आप अभी कोई पदाधिकारी हैं और मेरे अंदर क्या छुपा हुआ है आप जानते हैं क्या? मैं आपके साथ फोटो खिंचा लूं? ऐसे अतीक अहमद के बेटे के साथ उसने फोटो खिंचाया है। अब वो तो भैया अभी कोई और, वही वाली बात है, अब्दुल्ला आजम मिल गए तो उड़ा दिए गए। आजम खान चोरी हो जाए तो आजम खान की भैंस चोरी हो जाए तो पूरा प्रशासन लग जाए। आपका आदमी सुनो, आपका आदमी पुलिस वालों की हत्या करे, गले चोरी का नहीं, वो पुलिस वाला जो है क्या, जो पाल जी की हत्या हुई है उसमें पुलिस वाला जो मारा गया, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का? अच्छा ये बताओ मुझे, दीक्षित परिवार मारा गया है, उसने क्या गोली मार रहे हो, उनके सीने पे गोली मार रहे हो, पीठ पीछे मर गया, उसमें क्या मारा गया? आपके अखिलेश जी में, आपकी बहन जी में, सब में दम हो तो सामने आके योगी जी का मुकाबला करें ना। पीठ पीछे सुनिए, अखिलेश जी फिर भी बोल रहे हैं सदन में, जब अखिलेश जी का राज आएगा ना तो बोलने वाले पैदा नहीं होंगे। तुम्हारी हो जाएगी दोबारा से, तुम्हारी दोबारा से गुंडागर्दी हो जाएगी। पहली बात तो आपकी सरकार आएगी ही नहीं। वो राम राज्य नहीं, सुनो, राम राज्य आ गया, राम राज्य आ गया है, और राम का मंदिर बना। यदि आप इसे राम राज्य बोलते हो, आप यदि एक गरीब ब्राह्मण गरीब दिया जाता है झोपड़ी के अंदर, जब आप यदि ने जन्म लिया है, जब राम ने कंस ने जन्म लिया, तो राम भी, कृष्ण जी भी और हमारे विष्णु जी भी आएंगे, भोले बाबा भी आएंगे सावन में। जब सावन में भोले जी के प्रसाद के लिए फूलों की बरसात होती है, तो आपके कभी फूलों की बरसात हुई है? राष्ट्र मत बनो भाई साहब, धृतराष्ट्र मत बनो, आंखों पे पट्टी मत बांधो। आप एक जनता हैं, आप एक जनता हैं, जनता की बात उठाने का काम करें। गुरुद्वारा प्रचारे के मत सत्य को बोलो, हारे का सारा काटना श्याम बाबा, ऐसे ही। अच्छा, 24 घंटे में जो एक्शन हुआ नहीं हुआ, देखिए जो भी एनकाउंटर होना है, जितने में माफिया, अतीक सुनिए, अतीक अहमद को अब डर लग गया है। अतीक अहमद कह रहे हैं कि मेरा भी एनकाउंटर हो सकता है, उनको साबरमती से यहाँ ट्रांसफर करने जा रहे हैं। आप न्यूज में, जाहिर सी बात है आप न्यूज देखते भी होंगे, बहुत अच्छी तरीके से देखते होंगे। आज के न्यूज में मैंने लगभग 10 घटनाएं ऐसी देखी होंगी कि चाचा भतीजा गोली से उड़ा दिया गया, कि भाई गोली से उड़ा दिए गए बदमाशों ने। पंजाब नहीं है, ये दिल्ली नहीं है जो दारूबाजों की चल जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो सगे हैं, वो की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के सरकार किसकी है? आम आदमी की। तुम दारू भी बेचोगे, तुम माफिया भी करोगे दिल्ली में आज के समय। अरे कहाँ से बात कर रहे हैं? एक बोतल फ्री दोगे।